तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। प्रभु जी सहायता कर ताकि हर एक व्यक्ति तेरी महत्वता को समझ ले, तेरी महत्वता को जान ले और उसके अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत करे। धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रार्थना को सुना है, आत्मिक आंखों को तूने प्रभु जी खोल दिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। इस बात को मेरे और आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन जो है वो परमेश्वर के बातों को जानकर परमेश्वर के साथ सही अपना रिश्ता जोड़ ले। जब तक रिश्ता नहीं होता तब तक कोई भी आपस में नज़दीकी वाली बातचीत नहीं होती। परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर उसके बाद इंसान को बनाया। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो सारी चीज़ों का बनाने वाला है। परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला है और सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसके 26 और 27 वचन को मंजीत पढ़ेगी। मंजीत पढ़ सकते हो? उत्पत्ति की किताब बाइबल की पहली किताब है। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसका 26 और 27 वचन। गुरमीत उठ के पढ़ो। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और मैं समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर हैं रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। आमीन। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। परमेश्वर जो है वो सब चीज़ों का बनाने वाला है। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, इसलिए ये बात बहुत ही ज़्यादा सही बैठती है कि परमेश्वर हमारे लिए व्यवस्था को भी बनाए। हम अपने परिवारों में जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हम उन परिवारों में व्यवस्था को, अनुशासन को बनाते हैं। वो बनाने का अधिकार जो है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। उसी तरह से जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, उसके पास ये अधिकार है कि मनुष्य के लिए वो कुछ नियम रखे। क्योंकि जहाँ कोई नियम नहीं है वहाँ पे सब कुछ गड़बड़ होती है। नियम जो है वो बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके पास ये अधिकार है कि वो मनुष्य के लिए उस नियम बनाए। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया और नियम बनाए, तो परमेश्वर के पास ऐसा भी अधिकार है
कि वो उस बनाए हुए मनुष्य से कुछ उम्मीद रखे। क्योंकि जब हम इंसान किसी के ऊपर कोई भी अनुग्रह का कार्य करते हैं तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लिए ऐसा करे। माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे बहुत ही अच्छे, वफादार और ऊंचे पद पर पहुँचे। उसी तरीके से परमेश्वर भी ऐसी इच्छा रखता है। हम जो माँ बाप हैं, हम ऐसी इच्छा रख के क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारी आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर भी ऐसा ही चाहता है कि हम जो उसके हाथ के बनाए हुए हैं, हम उसका हुक्म मानें, हम उसकी आज्ञा पर चलें। और उसकी आज्ञा जो है वो बिल्कुल सही और सच है। उसने जो कुछ भी हमारे लिए किया वो बिल्कुल सही है और वो किसी भी तरीके से हमारे लिए नुकसान का कार्य नहीं करता। आज हम सबसे पहले जिस बात को हम जानते हैं, समझते हैं, एक बार फिर से इस बात को देखेंगे ताकि हम यहाँ से जब अपने व्यक्तिगत जीवन में इस संसार में दिन व्यतीत करते हैं, हम इस सच्चाई को दूसरों पर भी प्रकट करें। वो सच्चाई क्या है कि परमेश्वर एक है। परमेश्वर एक है। इस बात को जब हम जान जाते हैं तो हम किसी भी तरीके से दूसरी चीज़ों के द्वारा भरमाए नहीं जाते। परमेश्वर एक है। उस एकता को परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रकट किया है। वो पिता है, वो पुत्र है और वो पवित्र आत्मा है। लेकिन तीनों जो हैं वो एक ही व्यक्तित्व हैं, वो एक ही इंसान हैं। उन तीनों के अलग अलग कार्य हैं। सो पहली बात, हम जो यीशु के कहलाते हैं, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर एक है। सो परमेश्वर एक है। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और उसके 35 वचन में हम देखेंगे कि वहाँ परमेश्वर इस बात को कैसे हमारे ऊपर प्रकट करता है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय, जिसको मिल जाए वो फटाफट पढ़ दे। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 35 वचन। क्या विषय क्या है? बात यह है कि परमेश्वर एक है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 35 वचन। हाँ पढ़ो बेटा। यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। परमेश्वर इस बात को इंसान के ऊपर प्रकट करता है कि परमेश्वर एक है। यहाँ लिखा है ये सब तुझको दिखाया गया है। ये सब कुछ तुझको दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? इसलिए कि तू जान ले। इसलिए कि तू जान ले। तू का मतलब इंसान, मैं जो हूं, मैं ये जान लूं कि परमेश्वर ही, यहोवा ही परमेश्वर है। उसको छोड़ और कोई और कोई और कोई और कोई जब है ही नहीं तो किस तरीके से इंसान भरमाया जा सकता है?
ये विचार करने वाली बात है। परमेश्वर इस सच्चाई को हम पर प्रकट कर रहा है कि यहोवा ही परमेश्वर है। वो मुझे और आप सबको, सुनने वालों को ये बता रहा है कि परमेश्वर एक है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। और जब हम इस सच्चाई को जान लेते हैं कि और कोई है ही नहीं, तो किसी भी तरीके से इंसान जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, वो भरमाया नहीं जा सकता। कब नहीं वो भरमाया जाएगा? जब उसको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि परमेश्वर एक है और वो कहता है कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर कोई बात बताई जाती है और उसको अगर नहीं माना जाता, तो फिर हम क्या समझ सकते हैं? यानी कि उदाहरण के तौर पर कुर्सी लगी हुई है, अच्छा हिसाब किताब है, अच्छी सफाई है, और पास में कीचड़ है, पानी है। इंसान अगर उस कुर्सी पे ना बैठकर उस कीचड़ में जाके बैठेगा तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? इंसान नहीं है, इंसान पागल नहीं है, क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी